हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इदा सल्ला अहदुकुमुन नास फलयुखफ्फिफ, या नज़रअंदाज़ा फरमाइए, नमाज का मामला, अल्लाह की इबादत का मामला, इरशाद फरमा इबादत करते हुए भी बंदों के हुकूक का ख्याल करना। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे ज़हन और दिमाग पर ये सवार हो जाए क्योंकि मैं तो जनाब नमाज पढ़ रहा हूँ तो लिहाजा मुझे किसी चीज़ का लिहाज, इरशाद फरमाया बंदों का ख्याल करना है। क्या इरशाद फरमाया? इरशाद फरमाया जब कोई शख्स लोगों को नमाज पढ़ाए, जब इमाम बन जाए, फलयुखफ्फिफ, उसे कम किरात के साथ नमाज पढ़नी चाहिए, ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहिए। फ़इन्न फ़ीहिमुज़्ज़ईफ़ा वस्सक़ीमा वल्कबीरा, और इरशाद फरमाया उनमें कोई कमज़ोर भी हो सकता है, जो खड़ा नहीं हो सकता, बीमार भी हो सकता है, कोई बूढ़ा भी हो सकता है। और इरशाद फरमाया वइज़ा सल्ला अहदुकुम लिनफ़्सिही फ़लयुतव्विल मा शाअ, लेकिन जब अपने अकेले नमाज पढ़े जितना मर्जी लंबा कर, जितना मर्जी लंबा कर ले, लेकिन जब लोगों को पढ़ाए तो इरशाद फरमाया लोगों का ख्याल करे। इसका मतलब है कि ऐन खुदा की इबादत करते हुए भी खुदा के बंदों से गाफिल नहीं होना, उनके हुकूक से गाफिल नहीं होना। क्या सर बात ठीक है, जब मैं तो नमाज पढ़ रहा हूँ, नहीं, ऐसा नहीं। बनी इसराइल में एक अल्लाह का वली गुजरा है, जुरैज नाम एक शख्स है, बहुत बड़ा अल्लाह का वली था, बहुत बड़ा अल्लाह का वली था। शहर से बाहर उसने अपनी कुटिया बनाई थी, वहाँ इबादत करता था। तो कुछ लोग हासिदीन ऐसा होते हैं, नेकों के साथ हसद करने वाले भी होते हैं। उन्होंने कहा जी आप हसद किया कि इसको किस तरह बदनाम किया जाए, लेकिन तरीके सोचने लगे कि आखिरकार क्या किया जाए। वो सोचने से पहले ही उन पर एक इम्तिहान आया। एक दिन माँ आई, बाहर खड़े होकर आवाज़ दी, जुरैज। वो नमाज पढ़ रहा था, वो नमाज भी फ़र्ज नमाज नहीं बल्कि नफल नमाज में खड़ा था। दिल में सोचा इधर अल्लाह की इबादत है, उधर माँ का मामला, क्या करूँ? तो फैसला ये किया कि जल्दी नमाज पढ़ के माँ की बात सुनता हूँ। वो जल्दी में भी बस माँ ने आवाज़ दी और वो चली गई। इधर नमाज से फारिग हुआ, देखा माँ नहीं है। दूसरे दिन फिर ऐसा मसला पेश आ गया, नमाज के दौरान माँ ने आवाज़ दी, जुरैज। फिर वही मसला, इम्तिहान शुरू हो गया, इधर नमाज है और उधर माँ का मामला है। फिर वही फैसला किया कि जल्दी से नमाज। तीसरे दिन फिर यही हुआ, लेकिन तीसरे दिन माँ ने हाय 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 ज़ुबान से निकल गया। ये है वो कलिमा जिसे हमेशा डरते रहना चाहिए। जब वालिदैन के अंदर से आवाज़ निकलती, अल्लाह अर्श के पर्दे में उठा देता है। और जुबान से निकल गया, जुरैज तुझे उस वक्त तक मौत ना आए जब तक तेरा किसी फाहिशा से वास्ता ना पड़े। बस माँ की जुबान से निकल गया, वो लौह महफूज तक वो पहुंच गया। वो एक बदखार थे जो हसद करने वाले, तो उन्होंने प्रोग्राम बनाया। तो एक बदकार औरत को वो आकर कि मैं इसको बदनाम कर सकती हूँ, वो आई तो वो इबादत में मसरूफ़ है, आँख उठा कर भी नहीं देखा। वो बैठ बैठ कर थक कर चली गई, कोई निगाह नहीं। बिलाखिर उस बदबख्त औरत ने जाकर अपने ख्वाहिश किसी मर्द के साथ पूरी की, और जब वो हमल ठहरा, बच्चा पैदा हुआ, उसने उठाकर लोगों को कहा कि ये जुरैज का बच्चा है। नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। वो लोगों ने न आग देकर न तौ देकर आकर कुठिया को गिरा दिया, मारना शुरू कर दिया। उसने कहा अल्लाह के बंदो बात तो बताएं, वजह क्या है, बात है क्या? तो उसने कहा ये तो तू क्या है, आबिद बना हुआ, अपने आप को वली कहता, तो तू बदमाश है, फला है। जब ये बात खुल गई, उसने कहा 2 मिनट मुझे दे दो। उसने ताज़ा वज़ू किया, 2 रकात नफल पढ़े, अल्लाह की बारगाह में सजदा किया। अल्लाह का वली था, और वो चंद दिन के बच्चे के पेट पर उंगली रख कर कहा बेटा बता किसका बेटा है? वो चंद दिन का बच्चा बोल पड़ा मैं चरवाहे का बच्चा हूँ, चरवाहे का बच्चा हूँ। उसकी वलायत भी अपनी जगह पर अल्लाह की बारगाह। लेकिन यहाँ जो बात समझाना चाहता हूँ, ऐन नमाज में हुकूकुल इबाद का मामला भी था, वो माँ का मामला था जो आवाज़ आई थी। अब ज़रूरत ये है, इस्लाम ने ज़ाब्ता ये दिया है कि अगर आप नफल नमाज पढ़ रहे हो, माँ पुकारे, नफल छोड़े, बात माँ की जाकर सुने, माँ की जाकर बात सुने और जाकर उसके बाद के पूरा करे, उसकी जरूरत को पूरा करे। यह है हुकूकुल इबाद का मामला। इरशाद फरमाकर वो नमाज भी पढ़ाए, उसके अंदर भी हुकूकुल इबाद को फरामोश नहीं करना है।